जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट से जो ड्रामा शुरू हुआ था उसका इख्तिताम और पीटीआई के लिए दर्दनाक अंजाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आज का दिन ड्रामाई वाकयात से भरपूर था। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, लेकिन अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी इस्तदा लेकर फिर रहा था, लाहौर हाई कोर्ट की अपनी एक कहानी थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा उन्होंने अचानक आकर एक फैसला दिया 3 रुकनी बेंच के साथ, जिससे यह पता चलता है कि अब इलेक्शन वक्त पर होंगे। 8 फरवरी की डेट फाइनल डेट है, इसके दरमियान कोई और रुकावट नहीं डाली जाएगी, और अगर कोई रुकावट डाली जाएगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से बात करें। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा जो पिटीशन तैयार की गई थी उसके ऊपर इस कदर बर्क रफ्तारी में फैसला हुआ। ये फैसला जो है मीडिया के सामने दिखाया गया। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस जो है मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मावनत कर रहे थे। बहुत अहम बेंच था, बहुत अहम फैसला था। बहुत सारा इबाम क्रिएट किया जा रहा था। वो गैर जमहूरी कुव्वतें जो इमरान खान के साथ हैं, लगता था कि उनका तसल्लुत कहीं ना कहीं काम कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में वो काम किया एक अननोन शख्स के नाम पर, जो पीटीआई का एक सियासी जमात का था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका जिक्र भी किया। उसने एक पिटीशन जमा कराई, एक ही जज ने सुना और उसकी बेस पर इलेक्शन को इल्तवा में डाल दिया। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल थी। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान से फैसला ले चुके थे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और 8 फरवरी के इलेक्शन को अब कोई भी नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस जमाने में यह भी कहा था कि 8 फरवरी की तारीख जो है वो पत्थर पर लकीर है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। आज का दिन ड्रामे से, सनसनी से भरपूर था। शाम को इत्तलात आना शुरू हुई कि अचानक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है। उन्होंने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले मुलाकात की जस्टिस तारिक मसूद से, फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन से, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। उसके बाद एक पिटीशन तैयार हुई। पिटीशन के लिए फौरी तौर पर बेंच बनाया गया। दिलचस्प बात यह है, काजी फाइज ईसा ने कहीं जाना था, उन्होंने एक फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उनका सफर मौखर करवाया गया और उसकी बिना पर यह पिटीशन फौरी तौर पर लगाई गई। रात के वक्त अदालतें खुली हैं और कमरा नंबर 1 में लाइटें जली और वहां पर यह फैसला हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद से भी पूछा गया और सबसे बार बार यही सवाल किया गया कि आप इलेक्शन की राह में क्या रुकावट देख रहे हैं। आरओज़ के मसले पर भी बात हुई और पीटीआई की एक खातून वकील जिन्होंने इस सारे मामले में खंडत डालने की कोशिश की और बहुत बुरी तरह उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने झाड़ा। उस खातून ने, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर लिखवा रहे थे, उस दौरान बात करने की कोशिश की, जिसपे काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने कहा आप देख नहीं रही कि मैं जो हूं ऑर्डर लिखवा रहा हूं और कोर्ट इस वक्त ऑर्डर लिखवा रही है और आप वकील भी हैं या नहीं है, और आइंदा अगर आपने इस तरह की बात की तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा किया जा सकता है। तो वो खातून तो उसके बाद फिर नजर नहीं आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने खुलकर मामला सामने किए कि सर आप हमें कुछ चीजों की क्लैरिटी दे दें और उसके बाद हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। जितनी जल्दी इलेक्शन कमीशन को है उससे बड़ी जल्दी जो है वो लगता है चीफ जस्टिस साहब को है। चीफ जस्टिस साहब ने इस बात पर बार बार सवाल उठाया कि एक शख्स जिसका माजी भी कोई इतना अच्छा माजी नहीं है, पीटीआई से ताल्लुक रखता है, उसका मुकदमा एक ही जज ने सुना और पूरे मुल्क में उसके फैसले की वजह से इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई और 25 करोड़ अवाम के फैसलों को इस तरह नजरअंदाज करने की कोशिश की। ये नहीं हो सकता। बल्कि वो जो है कुछ जज साहब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और उनका बस नहीं चलता था कि वो जो पिटिशनर है उमैर नियाजी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि अब आप तसल्ली से इलेक्शन करवाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था
वो मुअत्तल कर दिया गया, बल्कि मुअत्तल नहीं, शदीद नापसंदीदगी का इजहार उसके बारे में किया गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने, यानी संडे को इलेक्शन कमीशन ने अपना स्केड्यूल जारी करना था, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप 17 तारीख का क्यों इंतजार कर रहे हैं, आप फौरी तौर पे इलेक्शन स्केड्यूल जारी करें। और ये इलेक्शन स्केड्यूल अभी जारी होगा। उन्होंने कहा आज रात में अभी 3 घंटे बाकी हैं और आप इलेक्शन स्केड्यूल जारी करें, और वो अब इलेक्शन स्केड्यूल जारी करेंगे। हालांकि उन्होंने संडे को जारी करना था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि 54 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। काजी फाइज ईसा चाहते हैं कि अब मजीद कोई रुकावट उसमें बाकी ना रहे, लिहाजा आज ही वो फैसला फाइनल हो जाए। तो अब आपको समझ आ रही है कल नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब क्यों किया। नवाज शरीफ साहब को भी बज़ाहिर ये लगता है कि ये खतरा पड़ गया था कि ये इलेक्शन नहीं होने लगे। पीटीआई के जजेस और कुछ हो सकता है कुछ और इदारों में भी लोग हों जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस इलेक्शन को सबोताज किया जाए। उन्होंने कोई कार्रवाई सी की, लेकिन वो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर नाकाम बना दी है। अब सूरत हाल ये है कि अब इलेक्शन उसी तारीख को होंगे जिस तारीख को पहले इलेक्शन होना थे। 8 फरवरी जो काजी फाइज ईसा ने कहा था, पत्थर पर लकीर है, उसमें कोई चीज नहीं हो सकती। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि इंतखाबी स्केड्यूल आ रहा है, नहीं आया, इलेक्शन एक्टिविटी नहीं नजर आ रही। तो जनाब अब एक्टिविटी नजर आएगी जैसे ही इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होगा, नॉमिनेशंस होंगी, कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे, फिर उसके बाद सारे जो उम्मीदवार हैं वो एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर बात बहुत सर पर पहुंच जाएगी। थोड़े दिनों की बात है और उस थोड़े दिनों के अंदर हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो ये सूरत हाल है अभी हमारी, और इसमें हम काफ़ी मेरे ख्याल में मस्बत कदम था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए। एक नुकता और, जब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से पटिशन आई तो उसको सारी जमातें, जो जमहूरी जमातें हैं, चाहे वो ANP है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, सब ने उसकी तायीद की और उसके अंदर फरीक बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। जाहिर है मुल्क की सारी सियासी जमातें एक तरफ और PTI एक तरफ, PTI के तरफदार एक तरफ, वो गैर जमहूरी कुव्वतें एक तरफ। तो ये मामला संगीन होता जा रहा था। लेकिन काजी फाइज ईसा ने जिस कदर जल्दी सूरत से ये फैसला किया, वो मामला संगीन ना संगीन रहा बल्कि अब रंगीन हो गया है। उस खातून को भी बहुत अच्छा सबक मिला कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिताब कर रहा हो तो उस मामले में खंडक डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये रवायत है PTI वालों की, वो इस तरह के मामलों में शोर मचाते हैं और फिर उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है, लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फतह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फतह है, पाकिस्तान की सियासी जमहूरी पार्टियों की फतह है, पार्लियामान की फतह है, आईने पाकिस्तान की फतह है, और सबसे बड़ी बात है ये फैसला, ये कार्रवाई पाकिस्तान की फतह है। जल्द ही इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, और उसके बाद आप देखिएगा कि इस मुल्क की तकदीर बेहतरी के लिए बदल जाएगी। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।